व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मअरूफि व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। हर तरह की तारीफ़, हम्दो सना, बढ़ाई और किब्रियाई, तकब्बुर और जलाल अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है, जिसके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। वही है जो सारी कायनात के निज़ाम को चला रहा है। वही है जिसको चाहता है इज़्ज़त देता है और जिसको चाहता है ज़िल्लत देता है। और हम सबको और तमाम कायनात के लोगों को उसी की तरफ पलट कर जाना है और उसके सामने अपने किए का हिसाब देना है। और दुरूद व सलाम हो अल्लाह ताला के भेजे हुए तमाम नबियों पर, ख़ास करके आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके बाबरकत घराने पर और उन लोगों पर भी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते रहें। हम्दो सलात के बाद सामईन किराम, मैंने एक आयत तिलावत की जिसमें अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मअरूफि व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। और बेहतरीन उम्मत कहने की वजह भी अल्लाह तबारक व तआला ने बताई कि तुम बेहतरीन उम्मत क्यों हो। इसलिए हो कि तुम लोगों को अच्छाइयों की दावत देते हो, अच्छाइयों की तरफ बुलाते हो और बुरे कामों से रोकते हो। तो इस उम्मत में जिन लोगों के अंदर ये बातें होंगी कि वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत ही उम्मत तक पहुँचाएंगे, लोगों तक पहुँचाएंगे और उन्हें अच्छाइयों की तरफ बुलाएंगे। जो शरीयत में बुरे काम हैं उन बुरे कामों से लोगों को रोकेंगे। उन्हीं लोगों के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है कि तुम वो बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों को अच्छाइयों की तरफ बुलाते हो और बुरे कामों से रोकते हो। और आखिर में बात ये भी कही, इससे इस बात का भी पता चलता है कि बहुत सारे धर्मों के लोग दुनिया में अच्छे कामों की तरफ बुलाते हैं और बुरे कामों से रोकते भी हैं। तो क्या वो अच्छे लोग हैं? अल्लाह तबारक व तआला ने इसी आयत में आखिर में बता दिया, व तु'मिनूना बिल्लाह, और तुम आखिरत पर ईमान भी रखते हो। खाली जो लोग अच्छे कामों की तरफ बुलाते हैं और बुरे कामों से रोकते हैं और आखिरत पर ईमान नहीं रखते, अल्लाह ताला के सामने उसके हुजूर हमें पेश होना है और अपने किए का हिसाब किताब देना है। इस बात पर जो लोग ईमान नहीं रखते तो उनका किया धरा सब बेकार है। और जो लोग अल्लाह तबारक व तआला के सामने पेशी को मानते हैं कि उसके सामने पेशी होनी है, उसके सामने अपने किए की जवाबदेही देनी है कि हमने क्या कारनामे इस दुनिया में किए हैं। तो जो लोग ये मानते हुए लोगों को अच्छाइयों की दावत देते हैं और बुरे कामों से रोकते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके बारे में कहा कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। तो बेहतरीन उम्मत अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है, लेकिन उन्हीं लोगों के बारे में कहा है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों को अच्छाइयों की तरफ बुलाते हो और बुरे कामों से रोकते हो और आखिरत पर ईमान रखते हो। अगर हम आज के दौर में मुआशरे पर गौर करें कि क्या इस आयत मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत की जो खुसूसियात बताई है, क्या उम्मत के लोग या उम्मत के ठेकेदार या उम्मत के इमाम वो काम कर रहे हैं, तो पता ये चलेगा कि वो तो और उल्टा इसके काम कर रहे हैं कि लोगों को
जो अल्लाह और उसके रसूल की दी हुई तालीमात हैं उनकी रोशनी में, कुरान और सुन्नत की जो रोशनी में अपना अक़ीदा संवारा जाए, उस अक़ीदे को और बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कुरान और सुन्नत की रोशनी में अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी जाए, भाई हकीकत में तो इसकी तरफ बुलाना चाहिए, जब भी तो बेहतरीन उम्मत होंगे और बेहतरीन लोग होंगे। लेकिन इसके बरअक्स, इसके उल्टा लोग कुरान और सुन्नत कुछ कह रही है और लोग लेकर और किधर को जा रहे हैं और उस पर लेवल इस बात का लगा रहे हैं कि हम अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुला रहे हैं। हालांकि ऐसा वो नहीं कर रहे हैं, वो तो सिर्फ अपनी अपनी पार्टियों की तरफ बुला रहे हैं, अपनी अपनी पार्टियों की दावत दे रहे हैं। वो कुरान और सुन्नत की दावत नहीं दे रहे हैं। कुरान और सुन्नत की अगर दावत देंगे तो सबसे पहली कुरान और सुन्नत की दावत तो ये है, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, कुल या अहलल किताबी तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, कि अल्लाह के नबी कह दो, ऐलान कर दो कि ए अहले किताब, आओ एक ऐसी बात की तरफ जो तुम में और हम में एक सी है। वो बात क्या है? अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह वला नुशरिक बिही शैअन वला यत्तखिज़ बाज़ुना बाज़न अरबाबन मिन दूनिल्लाह। तो वो एक बात यह है कि सारे धर्मों में सभी लोग ये बात जानते भी हैं, लेकिन उसके बाद उल्टे काम करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात, इस बात की जो है आवाज़ दिलवा दी कि अल्लाह के रसूल लोगों में ऐलान कर दो इस बात का कि जो हम में और तुम में एक सी चीज़ है, उस बात पे तो कम से कम हम सब जमा हो जाएं। वो बात एक सी ये है कि अल्लाह के अलावा किसी को हम अपना माबूद ना बना लें, अल्लाह के अलावा हम अपना किसी को हाजत रवा और मुश्किल कुशा ना बनाएं, अल्लाह के अलावा किसी को ये ना समझे कि कोई हमारे कारोबार में तरक्की कर सकता है या हमें नुकसान पहुंचा सकता है। अगर ये कहेगा तो वो जो उनकी किताबों में और सारे धर्मों की किताबों में एक बात है कि अल्लाह के अलावा किसी को अपना माबूद ना बनाना, इस बात को मान ही नहीं रहा। बल्कि सारे धर्मों की किताब में ये बात वजाहत से बयान की गई है कि तुम सबका माबूद एक ही माबूद है, तो तुम सब उसी के बंदे बनो और उसी को अपना हाजत रवा, उसी को मुश्किल कुशा, उसी को औलाद देने वाला, ना देने वाला, सब कुछ करने वाला वही है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात का ऐलान करा दिया कि तुम लोगों में ऐलान कर दो कि एक अल्लाह के अलावा हम किसी की पूजा पाठ ना करें। और दूसरी बात ये भी बताई गई, अब तो रहे कि दूसरों की, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत ना करें, फिर ये कहा कि हम अपने आप में से ना खुदा बना लें एक दूसरे को, कि किसी ने किसी को बना लिया, किसी ने किसी को बना लिया। तो कहा गया कि ऐसा भी नहीं करना है, अल्लाह के अलावा किसी को मुश्किल कुशा नहीं समझना। तो हम देखते हैं कि कुरान की पहली आयत जो मैंने पढ़ी थी वो ये बता रही है कि तुम वो बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों को अच्छाइयों की तरफ बुलाते हो और बुराइयों से रोकते हो। तो सबसे पहली अच्छाई जो अल्लाह तबारक व तआला ने ऐलान करवाया जिस बात का, वो ये है कि हम सब एक को पुकारें मदद के लिए, उसी को अपना मुश्किल कुशा समझें, उसी को हाजत रवा समझें। सबसे पहली अच्छाई ये है कि अपने मालिक को तो पहचान लें जिसने हमें और सब इस तमाम कायनात को काम में लगा रखा है इंसानों के लिए, कि उसके सामने हमें पेश होना है, अपने किए का जवाब देना है। तो इस बात पे कम से कम सब इकट्ठे हों। उसके बाद सभी लोग, मुसलमान तो सभी ये मानते हैं कि आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। इख्तिलाफ है, वो अलग अलग है, कुछ कहते हैं वो नूर है, कुछ कहते हैं नहीं इंसान है, कुछ कहते हैं कि उन्हें मौत आ गई है, कुछ कहते हैं नहीं आई है। अगर इसकी भी गौर व फिक्र कुरान में की जाए और सुन्नत से की जाए तो बिल्कुल साफ वाज़ी हो जाता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जितने भी अंबिया भेजे हैं वो सब इंसान थे, क्योंकि दावत इंसानों में देनी थी। अल्लाह तबारक व तआला जो पैगाम भेजता था वो फरिश्तों के लिए नहीं भेजता था, किसी और मखलूक के लिए नहीं भेजता था कि नबी उनमें से हो, बल्कि इंसानों के लिए पैगाम भेजता था। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने
सारी मखलूक़ात में सबसे अफजल जो मखलूक बनाई है, अशरफुल मखलूक़ात, शर्फ जो बख्शा गया है वो इस मखलूक़ात को बख्शा गया, इंसान को। तो इन्हीं इंसानों में दावत देने के लिए इन्हीं में से अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ बंदों का इंतखाब किया और उन पर अपनी तरफ से वही नाजिल की। कई जगह कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है कि अल्लाह के नबी ऐलान कर दो कि मैं तुम में से ही हूँ, लेकिन फ़र्क मुझ में और तुम में इतना है कि मुझ पर अल्लाह की तरफ से वही आती है, जिसके ज़रिए से मैं आप लोगों में नसीहत करता हूँ। अल्लाह के रसूल, जितने भी रसूल इस दुनिया पर आए हैं वो सब इंसान थे, यहीं इस दुनिया के रहने वाले थे, पैदा हुए थे, बच्चे भी थे, बीवियाँ भी थीं, ख़ानदान भी थे। तो इन बातों से ये भी पता चलता है कि अल्लाह के जितने भी रसूल आए हैं वो सब इंसान थे, अशरफुल मखलूक़ात में से थे। और इंसान क्यों ना होते? क्योंकि इंसानों में उन्हें दावत देनी थी, इंसानों में ही अल्लाह तबारक व तआला की भेजी हुई आयात को बताना था, उन्हीं के ज़रिए से नसीहत हासिल करनी थी। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने एक जगह जिक्र करते हुए कहा कि अगर इस दुनिया में इंसानों के अलावा कोई और मखलूक़ात रहती होती, फरिश्ते रहते होते, तो हम ज़रूर रसूल फरिश्तों में से भेजते। क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने यह भी कहा है कि तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना जो है वो मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब इसके बरअक्स अगर रसूल जो है फरिश्ते भेजने लगा अल्लाह तबारक व तआला, तो इंसान अलग होता है और फरिश्ते अलग मखलूक़ात हो गई। तो इंसान तो अल्लाह तबारक व तआला से कह देंगे कि अल्लाह तूने तो फरिश्ता भेज दिया था और हम थे इंसान, हम उसके बराबर अमल कैसे कर सकते थे? हमारी तो ज़रूरतें भी थीं, खाना कमाना भी था, सारे काम थे। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने जितने भी रसूल भेजे सब उन्हीं में से भेजे और इंसान भेजे। जभी तो अल्लाह तबारक व तआला ने बात कही कि तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो सामईन किराम, दूसरी बात हमें ये पता चली कि बेहतरीन उम्मत होने के लिए जो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है कुरान मजीद में कि बेहतरीन उम्मत हो कि लोगों को अच्छाइयों की तरफ बुलाते हो और बुराइयों से रोकते हो, तो अच्छाइयों की तरफ बुलाने में पहली बात यह है कि हम सबको ये दावत देने वाले हों कि हमारा और तुम्हारा सबका माबूद एक माबूद है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, ना आपस में ही एक दूसरे को खुदा बना लें। और दूसरी सबसे अच्छी बात क्या है? क्योंकि हम ये उम्मत अच्छी बातों की तरफ बुलाने वाली है, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा। तो दूसरी सबसे अच्छी बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जितने भी अंबिया भेजे वो ऐसी नहीं भेजे, बल्कि उनका कोई काम था भेजने का। उनका क्या काम था कि अल्लाह तबारक व तआला अपना पैगाम वही के ज़रिए से रसूलों तक पहुँचाता है, और रसूल फिर बिना किसी लाग लपेट के जिस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला अपना पैगाम नबियों तक पहुँचाता है वो उसी तरीके से उससे वाज़ व नसीहत करते हैं और तबलीग करते हैं। तो दूसरी सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हमें लोगों को ये दावत देनी है, लोगों को ये बताना है कि आप जब आपने ये बात मान ली है कि एक अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, तो फिर आखिरी पैगंबर सय्यिदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने अपना आखिरी नबी और रसूल बनाया, जो इंसानों में से थे और सबसे आला है। वो हमारे लिए आइडियल है, वो हमारे लिए उनके आमाल और वो नमूना है, हम उन्हें देखकर अपनी ज़िंदगी गुजारें। उनकी तालीमात के मुताबिक अगर हम इस दुनिया में अपने कारनामे करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमें उसका अज्र देगा। तो दूसरी अच्छी बात ये हुई। अब सामईन किराम, सारी शरीयत इन दो चीज़ों में है। किन दो चीज़ों में? कि सबसे पहली चीज़ कुरान मजीद अल्लाह ताला की किताब, और दूसरी चीज़ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, जिसको आज के दौर में सुन्नत कह लो या हदीस कह लो। अब
अब अगर इन चीज़ों से हटकर कोई दूसरी तरफ को जाता है तो फिर हमें उसे बुराइयों से रोकना है। दो काम तो अच्छाइयों के हो गए। नंबर एक, अल्लाह की पहचान, जिसने सारी कायनात को पैदा किया, जिसने इंसानों को अशरफुल मखलूक़ात बनाया, उनकी हिदायत के लिए नबी भेजे। तो सबसे पहली पहचान, अल्लाह के सिवा किसी को माबूद नहीं बनाना। दूसरी अच्छा ये है कि जितने भी अल्लाह के रसूल आए उन सबको मानना, और जो आखिरी रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उनकी पैरवी अख्तियार करना, मोहब्बत करते हुए पैरवी करना। और सामईन किराम, अब अगर इससे हटकर कोई चलता है तो वो बुराई की तरफ जा रहा है, तो अब हमें उसको बुराई से रोकना है। अगर हम उसे बुराई से रोकते हैं तो फिर दूसरी चीज़ जो है, एक में अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि तुम वो बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाते हो। अच्छाइयाँ तो ये दो हो गई, अब इसी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। दूसरी चीज़ कि बुराई से रोकते हो। अब कुछ लोग अल्लाह के अलावा किसी दूसरे को अपना हाजत रवा, मुश्किल कुशा समझते हैं, तो उन्हें रोकना है और तौहीद पे बुलाना है। और वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर अपना आइडियल, अपनी ज़िंदगी गुजारने का तरीका, अपना आइडियल किसी और को समझते हैं, किसी और के तरीके के हिसाब से वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, किसी और तरीके से वो अल्लाह को खुश करने में लगे हुए हैं, तो उन्हें उधर से हटाकर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगाना है। अगर इन बातों में जो लोग कामयाब हो जाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने उनके ही लिए अजर अजीम तैयार कर रखा है। और हम बेहतरीन उम्मत है ही इसलिए कि हम लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाएं और बुराई से रोकें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अच्छाइयों पर कायम रखे और बुराइयों से दूर करें। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। हर तरह की तारीफ़, हम्दो सना, बढ़ाई और किबरियाई, तकब्बुर और जलाल अल्लाह वादहू ला शरीक के लिए है, जिसके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। और दुरूद व सलाम हो अल्लाह ताला के भेजे हुए तमाम नबियों पर, ख़ास करके आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके बाबरकत घराने पर और उन लोगों पर भी जो आपकी इत्तिबा करते रहें। हम्दो सलात के बाद लोगों, अल्लाह का तक़वा अख्तियार करो और जान रखो कि सबसे बेहतरीन कलाम अल्लाह की किताब कुरान मजीद है और बेहतरीन रास्ता मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है। ये वो रास्ता है कि अगर जिस पर लोग चले तो कामयाबी मिली और इससे हटे तो नाकामी से दो चार होना पड़ा। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। सामईन किराम, बिलाशुबा अल्लाह और उसके फ़रिश्ते नबी पर दुरूद व सलाम भेजते हैं। और इस आयत में कहा गया कि ए ईमान वालो, तुम भी दुरूद व सलाम भेजो और खूब खूब सलाम भेजो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद।